एप्पल साइडर विनेगर है, इस पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एप्पल साइडर विनेगर जो है वो किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ये मैंने वीडियो बनाई थी एविडेंस बेस्ड साइंस पर, जिसका ये मतलब होता है कि क्लिनिकल रिसर्च ने प्रूव कर दिया कि एप्पल साइडर विनेगर इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो मैं आपको बता देती हूँ, ये 2013 की स्टडीज़ है। ये 2 डायबिटिक ग्रुप जो थे टाइप 2 डायबिटीज़ को 15 ml यानी कि 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर दिया और उसका रिजल्ट क्या आया। Daily consumption of ACV may have beneficial effects in controlling blood glucose indices and lipid profile in patients with type 2 diabetes. यानी कि टाइप 2 डायबिटीज़, आपको अगर हाइपो इंसुलिनीमिया है, इंसुलिन के लेवल ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर आप कोलेस्ट्रॉल हाई है तो आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए। इसके अलावा एक और स्टडी मैं आपको बता देती हूँ जिसमें 5 ml, 10 ml और 15 ml उन्होंने जो ओवरवेट पेशेंट थे उनको दिया एप्पल साइडर विनेगर। उन्होंने देखा कि 12 हफ्तों के बाद उनका 15 पाउंड इन एवरेज वेट कम हो गया जिन लोगों ने 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर लिया था, यानी कि 15 ml हो गया जी एविडेंस बेस्ड साइंस, यानी कि क्लिनिकल रिसर्च ने प्रूव कर दिया। इसके अलावा एप्पल साइडर विनेगर जो होता है ना उसके बेतहाशा फ़वाइद होते हैं जो कि क्लिनिकल रिसर्च ने प्रूव नहीं किया, बल्कि उसके पीछे है एनेक्डोटल एविडेंस। तो यहाँ से अपने थोड़े से कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर लेते हैं कि एनेक्डोटल एविडेंस जो होता है अभी उसके ऊपर क्लिनिकल रिसर्च नहीं हुई होती, बल्कि या तो हो रही होती है और अभी उस काम इन, आप ये कह सकते हो कि काम इन प्रोग्रेस, लेकिन कदीम अरसे से वो चीज़ इस्तेमाल हो रही होती है और लोगों के मुशाहिदात, तजर्बात और एक्सपीरियंस होता है कि इट वर्क्स फॉर देम। उसकी कोई ख़ास डोज भी नहीं अभी सेट हुई होती। लोग अपनी डोज खुद से कस्टमाइज़ और सेट करते हैं और देखते हैं कि जो उनके लिए काम करता है, जिस तरह से होम्योपैथी होगी, नेचुरोपैथी, ऑस्टियोपैथी, देयर सो मैनी नॉलेजेस, लिमिटलेस नॉलेज है जो आपके लिए काम करता है, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही प्रिंसिपल लागू होगा एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर। और अब मैं आपको बता देती हूँ, जो आपने मेरे से बेतहाशा क्वेश्चंस किए थे वो सारे एनेक्डोटल एविडेंस के बेस्ड पर हैं, इसलिए उनकी कोई खास डोज नहीं है। आपको जो सूट करेगा आपने खुद से डोज बना लेनी है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगी, लेकिन मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देती चलूँ। क्या रूमेटाइड आर्थराइटिस, जोड़ों की बीमारी वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एप्पल साइडर विनेगर? क्लिनिकल रिसर्च तो कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग 2 ग्लास पानी के अंदर 1 ग्लास ACV का मिलाते हैं, उसके अंदर अपना नी भिगो के रखते हैं तो उनका जो सोजिश कम हो जाती है, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर होता है एंटी इन्फ्लेमेटोरी, एंटीऑक्सीडेंट, तो कुछ लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। वेजिनल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो जिन खवातीन को वेजिनल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? तो ये पीएच जो होती है ना आपकी वजाना की ख़राब हो जाती है, बार बार जो बैक्टीरिया होते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस करते हैं, या यीस्ट इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से खारिश होना शुरू हो जाती है। तो आपकी पीएच को वापस करने के लिए, उसको बरकरार करने के लिए आपको एप्पल साइडर विनेगर लेना चाहिए। डाइजेस्टिव इश्यूज़ जिनको होते हैं, जिनको ब्लोटिंग होती है, पेट फूला फूला रहता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, उनको लेना चाहिए कि नहीं? जी, इस्तेमाल करके देख लें। क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं है, बट इफ़ इट वर्क्स फॉर यू तो ज़रूर करें। अगला क्वेश्चन है जी कि जिनको फैटी लिवर होता है, हेपेटाइटिस सी होता है या सिरोसिस होता है, क्या वो ले सकते हैं? कुछ लोगों को जो बहुत सूट करता है क्योंकि ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन अगर आपको कोई एक्यूट डिजीज़ चल रही है, आपके लिवर फंक्शन ख़राब है, एक्यूट डैमेज है लिवर का, तो फिर तो बिल्कुल मत लें। लेकिन अगर क्रॉनिक है और आपने सिर्फ डिटॉक्सिफाई करना है तो कुछ लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त काम करता है, तो ज़रूर ले लें। प्रेग्नेंट औरतें ले सकती हैं कि नहीं? मैं एज ए गायनोकोलॉजिस्ट अपने प्रेग्नेंट पेशेंट को कहती हूँ, क्योंकि ये पास्चराइज भी होता है और अनपास्चराइज भी होता है, तो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई किडनी इश्यूज़ वाले या किडनी का इशू चल रहा है तो ACV लेने की ज़रूरत नहीं है। हाइपोथायराइड या थायराइड के इश्यूज़ हैं तो अगेन कोई क्लिनिकल स्टडीज़ नहीं है, रिसर्च नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को यूज़फुल है, आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गॉल ब्लैडर या जिनके पित्ते में पथरी होती है वो ले सकते हैं कि नहीं? क्योंकि इसमें एसिटिक एसिड होता है एप्पल साइडर विनेगर में, तो वो जाके पथरी को सॉफ्ट कर सकता है और आपके जो डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं उसको भी हेल्प करता है, तो इस गॉल ब्लैडर की पेन में हेल्पफुल हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों को एक्चुअली उल्टा इफेक्ट हो जाता है, उनकी पेन ज़्यादा हो जाती है, तो आप इस्तेमाल करके देख सकते हैं कि आपके लिए काम करता है कि नहीं। लिमिटेड डेटा है, कोई खास रिसर्च नहीं है इसके पीछे। सबसे कॉमन क्वेश्चन मैंने जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें तेजाबियत है, गर्ड है या हमें हार्टबर्न है, हम ले सकते हैं कि नहीं? तो सबसे पहले देख लें कि जो आपके स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसकी ज़्यादती हो जाती है, तो आप ओमेप्राजोल और पेप्सिड ऐसी मेडिसिन लेते हैं कि आपकी कई कई साल लेते रहते हैं, फिर भी आपकी जो तेजाबियत होती है उसमें कमी नहीं होती है। हाँ, लेकिन आप एप्पल साइडर विनेगर लेते हैं तो आप में कमी आ जाती है, क्योंकि आपका जो पीएच होता है ना तेजाबियत की, वो ख़राब हुई होती है। ये एसिटिक एसिड होता है इसके अंदर, वो दोबारा से पीएच को बरकरार करेगा। और आपके जो एसोफेगल स्फिंक्टर होता है ना, जो आपकी खाने वाली नाली होती है,
उसके अंदर भी वीकनेस हो जाती है, उसका गेट वीक हो जाता है, तो वहाँ से एसिड बार बार ऊपर जाता है। तो अगर पीएच को बरकरार करेगा और एक आपको एक्स्ट्रा एसिड मिलेगा, तो कुछ लोग कहते हैं कि एसिड की कमी भी हो जाती है, उसकी वजह से ये वर्क करता है। इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, कोई क्लिनिकल रिसर्च नहीं है, आप इस्तेमाल करके देख लें। अगर आपको गैस्ट्रिक अल्सर्स नहीं है तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन अगर वैसे आपको तेजाबियत है, हार्टबर्न है, गर्ड है, तो इट्स अप टू यू। आप बहुत कम डोज से इस्तेमाल करके देखें कि आपको काम करता है, फ़ायदा होता है, तो ज़रूर करके देख लें। कौन सा टाइप, कौन सा ब्रांड इस्तेमाल करना चाहिए और किन लोगों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, तो उसके लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देखें।